कई दर्शनार्थी जब मिलते हैं तो वो मिल करके ऐसी कोई बात बता देते हैं जो मुझे और मेरे लाल जी को पता, उनको कहां से पता चल गई। लाला खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दे। एक वैष्णव मिले मुझसे, बोले आप महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया ले गए थे लाल जी को। मैंने कहा जी, वो भी यहीं साईं परिकर के थे जिनके यहां मैं रुका था। तो बोले महाराज जी बीच में एक दिन आप कोई शहर गए थे। मैंने कहा जी, वहां पर एक माता जी ने पूड़ी बनाई थी लाल जी के लिए, मसाला पूड़ी। मैंने कहा हाँ बनाई तो थी। वो लाल जी ने पाई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पाई? बोले आटा जो था वो रात का गूंदा हुआ था। मैंने भाई तुम्हें कैसे पता? बोले हमको स्वप्न में पता चला, लाल जी ने आके बताया। तो हमारे लाल जी कईयों से बात करते हैं। फिर हमने उन मैया से बात करी। मैंने कहा मैया आपके यहाँ जब लाल जी आए थे आपने पूड़ी का भोग लगाया पहले दिन में? हाँ। मैंने आटा कब गूंदा था? अब वो बेचारी घबरा गई, बोली तभी गूंदा। मैंने नहीं सही बताओ, मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं आपको, अब तो पा लिया हमने भी, लेकिन बताओ आप, मुझे बस कंफर्म करना था उसकी बात ठीक है कि नहीं। तो बोली महाराज जी शायद वो एक रात पुराना था। मैंने कहा लाल जी हमारे पाए नहीं उस दिन। ठाकुर जी को तो नयो नयो चाहिए, बासो कुसो कछु ना खवा में, बासी तो केवल दही खामे ठाकुर जी और छाछ पी में। क्यों? क्योंकि दूध बासो होवे तभी बने वो, बाकी तो सब ठाकुर जी को नयो नयो चाहिए। एक एक मतलब देख रहे हो हमारे लाल जी कैसे चटोरे हैं, ये आंख खोल के देख रहे हैं कि सब्जी कब लाई गई है, आटो कब गूंदो गयो है तो ही पाऊंगो। कई लोगों को ऐसा अनुभव करा देते हैं श्री ठाकुर जी हमारे। तो एक बाबा को नाम हमने बोल दियो, उन बाबा को फोन आया कुछ दिन पे, बाबा तो नहीं है हमारी उम्र के ही हैं। बोले महाराज कहा कर दियो है, दुनिया ढूंढ रही है मुझे। कहाँ है बाबा? उनकी कुटिया में भीड़ लग गई। तो कभी कभी भय लगता है कथा में गुप्त स्थानों के बारे में ज्यादा बताना। स्थान के बारे में पता चले, अगर टहलते टहलते टकरा जाओ तो समझ जाइयो श्री जी ने आपको मिलवायो है। जबरदस्ती ढूंढो मत कहाँ है वो जगह, उस स्थान की मर्यादा भाव सब रहने दो। हम भी टकरा ही गए साईं के आंगन से। हमारे छोटू साईं आए थे, कोविड चल रहा था तब, टकरा गए यहां से, और अब अभी तक वो टक्कर की चोट पूरी नहीं है रही है। हाँ आप भी मिले पहले जब अकिंचन कथा हुई थी, जमुना जी ने मिलवाए हो। मतलब श्री जी कृपा करके अपने आप आपको कुछ ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वैष्णव से, ऐसे स्थान से स्वयं जोड़ दें, वो सार्थक है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थान आज जब यहां से जाओ खूब प्रणाम करके जाना, इस आंगन को, इस भूमि को, साईं को। इनकी कृपा से कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो भाव हमारे शुद्ध होंगे, क्योंकि स्थान सामान्य नहीं है। मैंने अनुभव किया है, यहाँ के भाव अलग हैं, यहाँ की वायु अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, क्योंकि साईं थे नहीं यहाँ पर, साईं हैं, अभी भी हैं, विराज रहे हैं। और एक बात तो हम कहेंगे भैया, साईं पर करके परिवार के सब लोग सुन लो, आप मानो चाहे नहीं मानो, पर साईं हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वही हमको बार बार बुला लाते हैं। एक बार यहाँ क्रम होना था, साईं का उत्सव था, हमारा एक ही दिन का कार्यक्रम था। 2 दिन अलग अलग वक्ता आ रहे थे, एक ही दिन था। और उससे पहले मैं 2-2, 3-3 दिन करके गया, पर एक ही दिन था, हम पे भी समय नहीं था। बोलना नहीं चाहिए महाराज, दूसरे व्यासों का गला बैठ गया। छोटू साईं आए, बोले आपको ही करनी पड़ेगी कथा। मैंने कहा साईं हमको बुला रहे हैं, तो ये सौभाग्य है कि साईं को बहुत प्रेम है, और ये प्रेम बस सदा हम उनके लायक बने रहें। श्याम सुंदर सदा, एक जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो। हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो
हमारे रहे। अपना जीवन अब ऐसा बना लीजिए जिससे श्याम सुंदर के आप रहो। लोग पूछते हैं हमें कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएंगे, क्या। बस ये विचार कर लो, जो ठाकुर जी को अप्रिय लगता है, जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है,